मोदी जी के सपने साकार, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। मेरे पीछे आप ये होर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये होर्डिंग यहाँ से मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं को चिढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो होर्डिंग है ये लगा तो हुआ है, लेकिन इस पर जो लिखा गया है वो सरासर झूठ है और ये सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेज़ी से वायरल भी हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई भर्ती 4 से 5 सालों से अभी निकाली ही नहीं गई है, लेकिन अखबारों में और होर्डिंग्स में इसका भरपूर प्रचार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पेजों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर में और ये है पटेल ब्रिज। मेरे पीछे ये होर्डिंग लगा हुआ है और ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि खुलेआम किस तरीके से आप देख सकते हैं होर्डिंग पर लड़की मुस्कुरा रही है और उसे लग रहा है कि मुझे एसआई की भर्ती मिल गई है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए, मुस्कुराहट, भर्ती निकली नहीं है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है सब इंस्पेक्टर की। मध्य प्रदेश में ये भर्ती अब तक निकली नहीं है। जब हमने इसकी मीडिया रिपोर्ट्स को गूगल पर खंगाला तो तमाम तरह की खबरें सामने आ गईं सितंबर माह की। उनमें लिखा हुआ था कि एसआई की भर्ती निकलने वाली है, युवाओं के चेहरों पर खुशी, बल्ले बल्ले एसआई की भर्ती आएगी, आचार संहिता से पहले आ जाएगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा है, लेकिन एसआई की भर्ती अब तक नहीं आई है। मध्य प्रदेश के गुना से एक शिक्षक देव यादव, जो टॉपर टेम्पल नाम से चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने इसको लेकर के बहुत कुछ कहा था जो सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल हुआ था। हमने सोचा कि क्यों ना इसकी पड़ताल भी की जाए, देखा जाए कि ये बोर्ड कहाँ लगा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के इस पटेल ब्रिज के पास हमें ये बोर्ड मिल गया। लेकिन ज़रा सोचिए कि सरकार की कितनी हिम्मत है कि भर्ती निकाली नहीं है, युवा इंतज़ार कर रहा है कि भर्ती निकलेगी लेकिन आई नहीं है। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आचार संहिता भी लग जाए। इतनी हिम्मत, मध्य प्रदेश का युवा एसआई की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था दिन रात। इसमें लिखित परीक्षा होती है, इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। 4 भागों में ये परीक्षा होती है। सोचिए ज़रा कि पर्सनल इंटरव्यू तो दूर की बात है, लिखित परीक्षा भी नहीं हो पाई, उसकी अधिसूचना भी नहीं आ पाई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस मुख्यालय ने इसकी नियमावली कर्मचारी चयन मंडल को भेज दी थी। अगर भेज दी थी तो कहाँ है वो, कहाँ चली गई? कर्मचारी चयन मंडल में इतने अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या किसी को फुर्सत नहीं मिली कि एसआई की भर्ती को समय पर करवा दिया जाए? इस बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य पूरा भी कर दिया, लेकिन एसआई की भर्ती ज़मीन पर उतरी ही नहीं है। मध्य प्रदेश का वो तमाम युवा अंदर से कैसा महसूस कर रहा होगा कि भर्ती निकली नहीं है, लेकिन दिखा दिया है कि साहब भर्ती निकल गई कागज़ों में। हो सकता है कि कागज़ों में उनका फिजिकल टेस्ट भी हो गया हो, दौड़ लगा रहे हों एसआई वाले, मेडिकल टेस्ट भी कागज़ों में हो गया हो, पर्सनल इंटरव्यू भी कागज़ों में हो गया हो, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। इतनी हिम्मत कहाँ से? और ये बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। वो वीडियो वायरल होने के बाद हमें लगा कि शायद बोर्ड हटा दिया गया होगा। यानी कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को या मध्य प्रदेश की जनता को हमारे झूठे प्रचार से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि ये झूठा प्रचार किया गया है तो शायद इसे हटा भी लेते, वो तो इसे सच मान रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का युवा सोशल मीडिया पर कह रहा है कि इस तरह की कोई भी परीक्षा नहीं हुई है। इस परीक्षा के लिए जब हमने देखा तो आयु बताई गई कि जनरल में 18 से 25 साल के युवा दे सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी में 18 से 33 साल के युवा इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि जिनकी आयु निकल गई होगी, जिन्हें आखिरी बार ये परीक्षा देनी होगी, वो तो हाथ मलते रह जाएंगे क्योंकि अब परीक्षा दे नहीं पाएंगे कि उनकी आयु निकल जाएगी। और इसके अलावा उसमें लिखा हुआ था कि फिजिकल टेस्ट में सीना फुलाते हैं। मोदी जी आमतौर पर कहते हैं 56 इंची का मेरा सीना है, उसमें फुलाते हुए और बिना फुलाए हुए 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। लग रहा है कि युवाओं का सीना फूल गया होगा इसको देख करके। शिवराज सिंह चौहान का सीना फूल गया होगा और मोदी जी का भी फूल गया होगा कि 1 लाख सरकारी भर्ती का लक्ष्य दे दिया है। वो 5 सेंटीमीटर फूला हुआ सीना ताने युवा इंतजार ही कर रहा है कि कब आएगी भर्ती। आचार संहिता लगने वाली है।
आखिर ये झूठ इतनी विश्वास के साथ कैसे परोसा जा रहा है? क्या सरकार को विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे झूठ पर यकीन कर लेगी, विश्वास कर लेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये युवा हमें ही वोट डाल करके आएगा, इस पर भी यकीन कर लेगा कि हाँ हमें भर्ती मिल गई है? इस पूरे मामले पर, इस वायरल पोस्टर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ बताइए क्या इस झूठे प्रचार का खामियाजा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को विधानसभा चुनाव में और देश की केंद्र सरकार मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका वोट बैंक और बढ़ जाएगा ऐसे झूठे प्रचारों से? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक को अपनी क्षमता अनुसार जॉइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से भी सहयोग कीजिए ऐसे दौर में जहाँ पर पाठक श्रोता ये नहीं रहे हैं, ये ग्राहक बन के रह गए हैं। हम चाहते हैं कि पाठक श्रोता बने रहें, तो हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कीजिए। नमस्कार।